नमस्कार। आज हम जानेंगे कि इंजरी होने पे हमें आइस लगानी है, आइस पैक लगाना है या फिर हीट करना है या फिर हीट पैक लगाना है। ये कंफ्यूजन हम सबके माइंड में रहता है, भले ही वो इंजरी कहीं भी हो, घर पे हो, जिम में हो या स्पोर्ट्स फील्ड पे हो, कहीं पर भी हो, ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में आता ही है। अब इसका साइंस क्या है ये जानते हैं। जब आपको इंजरी होती है, या तो इंजरी मसल हो, लिगामेंट हो या फिर बोन हो, जब इंजरी होती है तो वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर ब्लड वेजल्स रहती है, जिसको हम कैपिलरीज या वेन्स या आर्टरीज बोलते हैं। तो जब इंजरी हो जाएगी, ये रक्त कोशिकाएं ये फट जाती हैं, इंजर हो जाती हैं, तो इसके अंदर जो भी ब्लड रहता है वो बाहर आ जाता है, टिश्यूज में आ जाता है, मसल में या लिगामेंट में या बोन के आसपास फैल जाता है। अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं जो कि टिश्यू को हील करने में आपकी मदद करती है। एक दूसरा, इन्फेक्शन आने से बैक्टीरिया वगैरह को रोकती है। तो ये दो तरह के सेल्स मेनली होते हैं ब्लड में। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब कि जो मसल्स होती हैं वो उसको क्लॉट कर देते हैं ताकि ज्यादा ना फैले। जितना ज्यादा ब्लड फैलेगा उतना आपको पेन बढ़ेगा, उतना आपको टिश्यू में इन्फ्लेमेशन आएगा। तो बहुत थोड़ा ब्लड अगर है तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि 2 से 3 मिनट में जो भी ब्लीडिंग बॉडी में हो उसको वो रोक लेती है या क्लॉट कर लेती है। अब इस क्लॉट में हीलिंग मैकेनिज्म डे 1 से या इमीडिएटली शुरू भी हो जाता है। होता क्या है कि जैसे ही ब्लीडिंग हो जाएगी, क्लॉट बन जाएगा, तो आपका जो ब्लड है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स मतलब कि एक टाइप का सेल होता है जो दूसरे टाइप के सेल्स में चेंज हो जाता है और बदलता रहता है और उसको हीलिंग में या रिपेयर में आपकी मदद करता है। जैसे कि एक स्टेम सेल हो गया, उसको अगर बोन इंजरी है तो वो बोन बनाएगा, अगर लिगामेंट इंजरी है तो लिगामेंट का सेल बनाएगा, अगर मसल इंजरी है तो ये स्टेम सेल क्या करेगा, आपका मसल सेल बनाएगा। तो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जिसको हम बोलते हैं हमारे ब्लड में मौजूद रहते हैं और इसी से हमारे टिश्यूज हील होते हैं। स्किन है, स्किन फट गया तो आप स्किन के सेल बनाएंगे, यही प्लूरिपोटेंट जो सेल्स होते हैं या स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये हर किसी के बॉडी में होते हैं, ब्लड में होते हैं जो ये काम करते हैं। अब क्या होता है, अगर ब्लड ज्यादा हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, मतलब कि क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। ज्यादा ब्लीडिंग से आपको पेन ज्यादा आएगा और ये ब्लड चारों तरफ फैल जाएगा, टिश्यूज में बहुत ज्यादा फैल जाएगा। उससे क्या होगा कि टिश्यूज स्वोलन अप हो जाएंगे और टिश्यूज की हीलिंग नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी हीलिंग नहीं होगी उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे? अगर स्वेलिंग बढ़ेगी इंजर्ड एरिया में, भले वो लिगामेंट हो या मसल हो या बोन हो, तो उसकी वजह से पेन तो बढ़ेगा ही, साथ में ब्लड क्लॉट का साइज बढ़ेगा। जितना ब्लड क्लॉट का साइज बढ़ेगा उतना आपको फिर हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी, टिश्यू स्वोलन अप हो जाएंगे, हील नहीं होगी। दूसरा, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में मौजूद रहते हैं उनके लिए ब्लड बहुत अच्छा मीडियम है ग्रो करने के लिए, तो वो इमीडिएटली बैक्टीरिया वहां पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा ब्लड मिलेगा उन्हें, जितना ज्यादा खाना मिलेगा, वो उतना ब्लड खाएंगे, उतना जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे और आपको इन्फेक्शन भी आ जाएगा। तो इन्फेक्शन आपका बढ़ जाएगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम आपकी पेन बढ़ जाएगी, और स्वेलिंग बढ़ जाएगी तो आपके टिश्यूज हील नहीं होंगे। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि जब आप टिश्यू को हीट करते हैं या हीट पैक लगाते हैं तो ब्लड वेजल्स ओपन अप हो जाते हैं, या हम बोलते हैं जिसको डायलेट होते हैं। तो नॉर्मल ब्लड वेजल की साइज डबल हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड ऑलरेडी ब्लड में वेजल में चल रहा है वो बाहर ज्यादा आएगा। तो वही बात होगी, ज्यादा ब्लड आएगा तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, पेन बढ़ जाएगा, टिश्यूज हील नहीं होंगे। तो हीट करेंगे तो ऑलरेडी जो ब्रोकन ब्लड वेजल्स है या जो टूटी हुई रक्त कोशिकाएं हैं उससे ब्लड बाहर ज्यादा आएगा, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर हम उसको आइस लगाएंगे या फिर उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी के मैकेनिज्म है कि जो ब्लड वेसल है या जो रक्त कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाएंगी, मतलब उनका साइज कम हो जाएगा। जितना साइज कम होगा उतना ब्लीडिंग कम होगी। तो एक तरह से ब्लीडिंग 2-3 मिनट में जितनी भी होगी रुक जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं फैलेगी, जितनी जरूरत है उतनी होगी और उसके बाद रुक जाएगी। तो जब अगर आप आइस लगाएंगे तो इंजर्ड एरिया में आपको सूजन कम आएगी, पेन कम होगा, टिश्यूज हीलिंग में आपको मदद मिलेगी क्योंकि स्वेलिंग नहीं है, और इन्फेक्शन के चांसेस भी आपको कम होंगे क्योंकि ब्लड क्लॉट छोटा बन रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है।
और होता क्या है, जब भी टिश्यूज हील होते हैं तो एक स्कार बन जाता है। जैसे अगर स्किन में कुछ कट गया है तो एक स्कार बना देता है, जिसको हम बोलते हैं कि हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। तो कहीं पे भी इंजरी हो तो स्कार बनता ही है, और जितना बड़ा ब्लड क्लॉट होगा उतनी ज्यादा स्कारिंग होगी। तो अगर आपको मसल में ब्लड क्लॉट ज्यादा है, मसल क्लॉट हो जाएंगे और मसल्स फाइब्रोसिस हो जाएंगे। मसल फाइब्रोसिस से जॉइंट स्टिफनेस आएगा, स्टिफनेस से फिर आपको जब आप स्पोर्ट्स खेलेंगे आपको इंजरीज ज्यादा होंगी। तो जब भी आपको इंजरी हो तो आपको आइस पैक लगाना है। आइस पैक पहले 2 से 3 हफ्ते तक सिर्फ आईसी लगाएंगे, क्योंकि इतने टाइम में आपका ब्लड क्लॉट मैच्योर होगा और रीएब्जॉर्ब होगा, जिसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मैच्योर होता है। तो 3 हफ्ते तक आपको आईसी लगाना है। आइस लगाने के फायदे क्या क्या हैं? पहले सूजन कम होगी, सूजन कम होगी तो पेन कम होगा, सूजन कम होगी तो टिश्यूज हील बेटर होंगे, सूजन कम होगी मतलब ब्लड क्लॉट कम है, मतलब इन्फेक्शन चांसेस कम होंगे। जितना कम इन्फेक्शन चांसेस रहेंगे उतना आपको बेटर रहेगा, हीलिंग में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। और जो लास्ट वाला जो एडवांटेज है वो यही है कि अगर लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो हीलिंग जब भी होती है तो एक फाइब्रोसिस बन जाता है या स्टिफनेस आ जाती है मसल में, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक स्कारिंग की वजह से मसल टाइट हो जाती है। जब भी मसल टाइट होती है वो एक रिस्क फैक्टर है आपके इंजरी के लिए। तो आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, आपके मसल में कभी ओल्ड इंजरी है, स्कार बन गया है, वो ट्रीट नहीं हुआ है, तो आपको इंजरी के चांसेस और बढ़ जाएंगे, तो आपकी लॉन्ग टर्म इंजरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो जितना कम क्लॉट होगा, जितना कम स्वेलिंग होगी, तो उतना कम स्कार बनेगा, उतने चांसेस आपके फिर फ्यूचर में इंजरी के कम रहेंगे। तो इसीलिए आइस पैक बहुत 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 जरूरी है इनिशियल इंजरी में। हीट कब लगानी है आपको? 3 हफ्ते के बाद, जब भी इंजरी जो भी एरिया में हो, या आपको क्रॉनिक पेन हो, बहुत सालों से, बहुत महीनों से जो दर्द हो रहा है, उसमें जब आप हीट लगाएंगे तो ब्लड वेसल्स ओपन अप हो जाएंगे, ज्यादा ब्लड जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और आपको हीट की वजह से एक मसल्स रिलैक्स होंगे, आराम मिलेगा। तो 2-3 हफ्ते में जहां ब्लड वेसल्स ब्रोकन नहीं है तब आपको हीट लगाना है। जब ब्लड वेसल्स ब्रोकन है, जब हीलिंग चल रही है, पहले 3 हफ्ते तक आपको सिर्फ आइस लगाना है।